वो एक छोटी सी कोई अपनी संगीत की धुन सुना दें तो थोड़ा माहौल और दूसरी तरफ जाएगा। कविता आर्या। कविता आर्या जी, कविता नाम है और कविता तो सुनाएंगी ना कोई, चाहे गा के सुनाए चाहे कैसे सुनाए। मैं ले लेता हूँ। कविता आर्या जी हैं यहाँ पर, अभी मैंने देखा माइक माइक। हाँ जी, आ गई कविता जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। प्रेम हंस जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जो राजकुमार जी का उद्बोधन हमने सुना, और ये जो आप प्रोग्राम कर रही हैं सेवा इंटरनेशनल के साथ ज्वाइनिंग में, तो उसके लिए उनको भी हम आभार प्रकट करते हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम आज ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं और कनाडा में भी हम जा चुके हैं, पर ऑस्ट्रेलिया से जुड़ने का आज पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वागत है आपका। तो आइए एक भजन के साथ मैं अपने, जो कि हम वेदों की ओर जा रहे हैं और वेदों का श्रवण और अध्ययन कर रहे हैं। आप तो बहुत ज्यादा, मैं देखती हूँ जब भी कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे से स्वाध्याय करती हैं। तो आइए एक भजन के साथ हम, जो कि मेरा खुद का ही लिखा हुआ है, स्वरचित भजन है, उसके द्वारा आप सभी को एक कहते हैं कि एक प्रेरणा देने की बात है इसमें। चलिए, स्वागत है। हाँ जी, मुझ पर रख। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए। श्रवण किया जाए और मनन किया जाए, वेदों के अनुकूल ही जीवन जिया जाए। ओम का नाम जपते कविता जी, आपकी आवाज बंद हो गई है। मेरे ख्याल से कविता जी का वीडियो भी पॉज हो गया है। प्रेम जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। प्रेम जी, अनम्यूट करके बोलिए आप। हाँ जी, अभी बोल। हाँ जी, उनका अब हमारे सामने उपस्थित हैं आगे, क्योंकि मैं बीच में ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बोलने का, किसी की भूमिका बांधने का, क्योंकि वो अपने परिचायक खुद ही बनेंगे जो भी वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं। समय बहुत कम है, तो उसको समय की सीमा को देखते हुए मैं नेक्स्ट बोलती जाऊंगी कि आप हमारे सामने कौन आएंगे। आई थिंक मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं भूमिका आपके लिए ना बांध पाऊं तो अब हमारे सामने आ रहे हैं संगीता आर्या। जैसे कविता आर्या है वैसे ही संगीता आर्या है। तो संगीता अपने नाम को ही सार्थक करेंगी संगीत के माध्यम से। लेकिन वो संगीता जी, आप यहाँ पर उपस्थित हैं? चलिए, तो अगर संगीता आर्या जी अभी नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, संगीता आर्या जी नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं पहले बता दूं, डॉक्टर सुषमा आर्या जी आएंगी और आपको खुश कर देंगी बहुत ज्यादा। अच्छा, अपने कॉपी पेंसिल खोल के बैठना जरा, कुछ ना कुछ आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। चलिए जी, अब हमारे पास आ रही हैं संगीता आर्या जी। सभी को नमस्ते। नाम को सार्थक करती हैं जी, धन्यवाद प्रेम जी, आपका हृदय से आभार कि आपने मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ा, और हमारे हिंदुस्तान से जितने भी जुड़े मेरे भाई बहन हैं उन सभी का स्वागत। केंद्रीय आर्य युवती परिषद की अध्यक्षा और हमारी अमृत मंथन के संचालिका उर्मिला आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया से जुड़े उनका मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए
एक छोटा सा भजन सुनाना चाहूंगी। मझधार में लाके डुबो दो मुझे, चाहे पार लगाया किनारे पे ला। हम तेरे हैं, तेरे रहेंगे सदा। मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं। हे प्रभु, दुख दूर करने वाला प्रभु तेरा है सहारा। दुख दूर करने वाला प्रभु तेरा है सहारा। दुख दूर करने वाला प्रभु तेरा है सहारा। कहीं और क्यों मैं जाऊं भगवन, जब तू है तारनहारा। मन ओम ओम बोल, 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 मन ओम बोल, मन ओम बोल। रोम रोम मेरा ने लगा है लेकर नाम तुम्हारा। रोम रोम मेरा खिलने लगा है लेकर नाम तुम्हारा। अंतर मन तुम से कहे भगवन, गुजारा। अंतर मन तुम से कहे भगवन, तुम भी नहीं गुजारा। हाथ दया का रख दो भगवन, हाथ दया का रख दो भगवन। कहे बालक तेरा प्यारा, मन ओम ओम बोल, 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 मन ओम बोल, मन ओम बोल। बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं सो ना जाए। तुमको ही ध्याऊं, तुमको ही चाहूं, छोड़ू न तेरा द्वारा। तुमको ही ध्याऊं, तुमको ही चाहूं, छोड़ू न तेरा द्वारा। हर एक जन्म संगीतकार पर सच बोले दुखियारा। हर एक जन्म संगीतकार पर सच बोले दुखियारा। जीवन व्यर्थ
न जाए मेरा, जीवन व्यर्थ न जाए मेरा, दे दो नाम सहारा, मन ओम ओम बोल, 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 मन ओम ओम बोल। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम जी, आपने मुझे मौका दिया। ओम ओम सुनकर ऐसा लग रहा था कुछ लोग तो आंखें बंद करके मस्त हो रहे थे, और हमारे ओम भाई साहब को मैं देख रही थी, उनका क्या हाल है। यहाँ हमारे ओम जी भाई साहब बैठे हैं जिनकी सब भक्ति करते हैं। तो वो भी मस्त हो रहे थे सुन के। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आप इतने स्नेह। अब हमारे साथ हमारे सामने उपस्थित हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि समय आगे ही बहुत ज्यादा हो चुका है। डॉक्टर सुषमा आर्या जी, इनके लिए मैंने आपको कहा था कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, कुछ नोट करना हो तो। डॉक्टर सुषमा आर्या जी, स्वागत है आपका। आप हैं आयुर्वेदाचार्य जी। तो आपने रिसर्च की है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर वैसे डॉक्टर नहीं है ये, इन्होंने डॉक्टरेट की है आयुर्वेद में। तो इनके अनुभव सुनिए और उनका पूरा पूरा लाभ उठाइए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे। सुषमा जी, पहले जो वो था सही था वही। यस, और आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अब यस, ठीक है, आज कर लीजिए। ग्रेट, अभी हाँ ग्रेट। जी सुषमा जी, स्वागत है। सबको नमस्ते। नमस्ते जी। ओम अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विश्व भेषजो यम शिवाभिमर्शनः, अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अंतरराष्ट्रीय शांति की वैदिक शांति दूत सूत्रधार प्रेम जी, सचमुच ज्ञान से सरोबार, मधुर व्यवहार, आपकी बहुत याद आती है। और राजकुमार जी, मुझे पहले एक दो बार ऑस्ट्रेलिया आने का मौका मिला। लगभग 1 महीने तक सिडनी, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट और मेलबर्न में, विक्टोरिया में आर्य समाज में भी कुछ प्रवचन तो नहीं कहूंगी, वार्तालाप करने का मौका मिला। मैंने पाया भारत अगर माँ है तो ऑस्ट्रेलिया मौसी है। बहुत अच्छी संस्कृति, सचमुच लोग वहां के कहते हैं कि भारत में रह के हम इतने धार्मिक ना बनते। प्रेम जी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जितना उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश रटा है, रटा नहीं समझा है, और जो भी शंका है उसका समाधान करके ही आगे चलती हैं। सचमुच धन्य है ऑस्ट्रेलिया, और धन्य वो भारतीय लोग जो बाहर जाकर अपनी संस्कृति को प्रचलित और प्रचारित कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने ब्रिज का काम किया, पुल का काम किया। आज उन सखियों का धन्यवाद जिनको मैंने जब जब फोन किया और उन सब मॉनिटर्स को बताया कि आप अपने अपने ग्रुप में डाल दो, आज सब यहाँ उपस्थित हैं अंतरराष्ट्रीय शांति एकता के लिए और वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए। जीवन रंगीन बनता है सब जब मिलकर रहते हैं, और हरा, लाल, पीला, नीला, सफेद, नारंगी, ये सब रंग हमारे जीवन में रस भर देते हैं। यदि मैं ये कहूं कि इन रंगों का हमारे जीवन में बहुत अच्छा समावेश है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं प्रकृति में भी देखती हूं कि ईश्वर ने जो फल इत्यादि उत्पन्न किए हैं, बनाए हैं, रचना की है पौधों के माध्यम से, वो भी सारे के सारे अलग रंगों के कारण अलग अलग फायदा रखते हैं। सारे रंग मिलकर हमारे उत्तम स्वास्थ्य का कारण बनते हैं और हमारे जीवन में रंग भर देते हैं। आज मैं डॉक्टर सुषमा आर्या आपको इन सुंदर सुंदर रंगों से सुसज्जित फूलों और सब्जियों के जहां लाभ बताने जा रही हूं, वहां उनका आयुर्वेद और औषधि क्या
आयोजन है, क्या प्रयोजन है, इसके बारे में भी जरूर थोड़ी देर के लिए बताना चाहूंगी। पहले हम गिनते हैं लाल कलर को। जो लाल रंग है वो हमारा ऊर्जा का प्रतीक है। आज सब हम लाल रंग के माध्यम से मनोभावना से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और मिलकर, हालांकि फोन के माध्यम से मिल रहे हैं, फिर भी इतना अच्छा लग रहा है राजकुमार जी को देखकर, बाकी सारे साथियों को देखकर। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है। लाल रंग की सब्जियों और फलों में लाइकोपिन, एंथोसाइनिन होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ऊर्जा देता है। हम कई बार कह देते हैं क्या ये लाल रंग का है, तो इसमें डिप्रेशन तो लाल रंग की चीजें खाने से इतनी जल्दी भागता है। जिन लोगों को अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, उनको भी लाल रंग के फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। उदाहरण के लिए तौर पर मैं कहना चाहूंगी, टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, शिमला मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है, तरबूज है, सेब है, चेरी है। देखो ये सब लाल हैं। इन सब में विटामिन सी है, जो और एंटीऑक्सीडेंट इनमें तत्व हैं। स्किन के लिए ये जो फ्रूट हैं इतने लाभकारी हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक फल अपने अलग अलग गुणों के कारण और अलग क्वालिटीज भी रखती है। उदाहरण के तौर पर मैं गाजर लेती हूँ। गाजर में विटामिन ए है। सबको पता है कि गाजर का जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। एक बात बीच में मैं कहना चाहूंगी कि जो गाजर की कैप है, टोपी है, उसे हम काट कर फेंक देते हैं। आप सच मानिए उसमें विटामिन के है, जो स्किन की खुश्की के लिए और ड्राइनेस के लिए और हार्ट की जो रक्तवाहिनी हमारी जो ब्लड ऊपर ले जाती है, ऊपर उसके लिए बहुत लाभकारी है। यानी उसकी 80 जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको सुचारू रूप से रखने के लिए वो गाजर की टोपी हमें डस्टबिन में नहीं फेंकनी चाहिए, बल्कि वो भी सब्जी के साथ खा जानी चाहिए। उसमें पोटेशियम है, उसमें कैल्शियम है, उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने की शक्ति भी है। इसलिए हमें लाल रंग के फलों का जरूर प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा, मैं लाल रंग के फूलों पर अगर जाऊं तो बहुत सारे लाल रंग के फूल हैं, लेकिन एक फूल मैं लेना चाहूंगी। जो फूल है वो गुड़हल का फूल, जिसे इंग्लिश में हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल फ्लावर। ये लाल रंग का फूल सुंदरता तो देता ही है, लेकिन इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए शुगर को खत्म करने की सबसे बड़ी क्वालिटी। जिन लोगों को शुगर है, 2-3 लाल रंग के जो फूल हैं हिबिस्कस के और 5-6 पत्ते अगर चबा लिए जाएं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं, तो वो हमारी शुगर कंट्रोल हो सकती है। इसमें विटामिन सी है। जिन लोगों को एसिडिटी होती है तो हिबिस्कस के फ्लावर और हिबिस्कस के पत्ते उबाल कर पी सकते हैं। उससे हमारी जो एसिडिटी है वो ठीक होती है। यदि इस उबले हुए पानी में मिश्री मिला दी जाए तो इससे खांसी ठीक हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जिन लोगों को बहुत खांसी रहती है, हिबिस्कस के फ्लावर, क्योंकि विदेश में रहते हैं, कई बार हम चाहते हैं कि घर की दवाइयों से ही ठीक हो जाएं, और ये हिबिस्कस का फ्लावर ऐसा है जो हर हर जगह पाया जाता है। गुड़हल का जो पौधा है जिसमें लाल फूल उगते हैं, तो उन पत्तों को यदि उबाल लिया जाए, उसमें मिश्री डाल ली जाए, तो खांसी ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, चलो अगर अगर आपको खाने पीने में भी डर लगता हो, पता नहीं क्या आप ठीक भी कह रहे हो कि नहीं, यदि उसके पत्ते और फूल को बॉयल कर दें, उससे अगर सर धो लें, जिनका पीसीओडी पीसीओएस के कारण बालों की थिकनेस कम हो गई है और बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड हेयर कंडीशनर ऑल्सो। तो गुड़हल के जो पत्ते हैं और जो फूल हैं, इनका बॉइल्ड वाटर सर धोने के बाद अगर हम लगा लेते हैं, क्योंकि मैं लाल रंग की बात कर रही हूँ, और चीजें भी बहुत है जिनसे हम सर धोएंगे तो बाल ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं लाल रंग की बात कर रही हूँ, तो इसलिए उन फूलों के पत्तों से यदि हम सर धोते हैं तो हमारे जो बालों की थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात ये, डायबिटीज को, जो डायबिटीज के होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं, उनको ये पत्ते और फूल बहुत काम करते हैं। जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, जो नशे के शिकार हैं, जो बीड़ी सिगरेट उनसे नशा उनसे छूटता ही नहीं है, ये गुड़हल के जो पत्ते हैं, इनको यदि उनको बॉयल करके पानी पिला दिया जाए और उनको कह दिया जाए ये ताकत, क्योंकि उनको बताना नहीं होता ना, वो चिढ़ जाते हैं, अच्छा मैं क्यों पीऊं पानी, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये शराब छुड़ाने की सबसे अच्छी दवाई है। और यदि हम चाहते हैं उनको ना पता चले, तो इन पत्तों को सुखाकर मिक्सी में ग्राइंड करके चुटकी भर इनके पराठे में डाल दी जाए, और अगर सब्जी में डाल दी जाए, तो महीने भर के अंदर जो नशाखोर हैं, जो छुड़ाना चाहते हैं, या जिनका वाइफ उनके नशे छुड़ाना चाहती है, तो ये काम आ सकता है। हिबिस्कस का पौधा, ये गुड़हल का पौधा, ये लाल रंग का पौधा है। तो मैं सिर्फ लाल रंग पे नहीं बोलना चाहती, क्योंकि और बहुत काम है, तो मैं पीले रंग पर आती हूँ। तो पीले रंग में क्या है? पीले रंग के फल पपीता है,
अनानास है, पीली शिमला मिर्च है, मक्का है, नींबू है, आम है, आड़ू है, और भी बड़े सारे फल हैं जो पीले रंग के फल हैं। आपको मालूम है सारे एंटी एजिंग फल हैं ये। अगर हम इनको खाते रहेंगे दिन में 1 या 2 बार, सप्ताह में 1 या 2-3 बार भी खाएंगे तो एंटी एजिंग है। हमारी उम्र को ये बड़ा नहीं होने देते। इनके अंदर इतने एंजाइम्स हैं कि हम चुस्त रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। तो इस हृदय रोगों से ये पीले रंग के आप बचाते हैं। अभी शेखर जी कह रहे थे कि पपीता की शक्ल आप जानते हैं वो स्टमक जैसी है, उसके अंदर लीवर भी है, उसके अंदर पेनक्रियास भी है, उनके अंदर छोटी आंत भी है, उसके अंदर बड़ी आंत भी है, उसके अंदर स्प्लीन भी है। उस सब को ठीक करने के काम करते हैं पीले रंग के फल। तो हमें पीले रंग के पपीता तो हम खाते नहीं जी, और पपीता से बढ़ के उसके बीज भी बड़े काम के हैं, लेकिन अभी समय नहीं तो मैं केवल मात्र पीले रंग के फलों पर रहती हूँ। तो इसमें पेपर नाम की चीज होती है जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। इन पीले रंग के फलों में फाइबर बहुत ज्यादा है जो हमारे पाचन शक्ति को ठीक रखते हैं। और पीले रंग के कई फूल भी हैं। अब मैं फूलों पर आती हूँ। पीले रंग का फूल है मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल आपने सुना होगा। कमाल की एंटीबायोटिक मेडिसिन। हम हमारे तो आर्य समाजों में तो पीले रंग के फूल कभी खत्म ही नहीं होते। जरा सा कोई अच्छा उत्सव होता है तो हम फटाफट गेंदे की माला, भारत में ऐसे क्योंकि यहाँ फूल बहुत अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है वहां भी बहुत सुंदरता है जिसका कोई साथ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि पीले फूल, गेंदे के फूल एंटीबायोटिक हैं। आप उनके पत्तों को पेस्ट बना लीजिए, जो शुगर के बड़े बड़े घाव हो जाते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। आप फूलों को के अंदर सरसों का तेल मिला के या वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला के यदि उसका पेस्ट कर देते हो तो आपका घाव आप विद इन 2-3 डेज वो भर जाता है और जख्म उसका कम हो जाता है। इसी के साथ वैसे पत्ता गोभी यही काम करती है, लेकिन मैं अभी पीले रंग के फूल पर आई हूँ तो मैं पीले रंग पर ही रहूंगी। तो जो इनकी पत्तियों का जो घाव बनाने के बहुत काम आता है। इसके बाद मैं अगर बीच में आऊं तो आंखों में लाल रहती हैं जिसकी आंखें, बड़ी इरिटेशन हो जाती है आंखों में, कैटरेक्ट है और आंखों में दर्द रहता है, टेंशन बढ़ जाती है। इसी को ठीक करने के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा आपकी आंखें नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें गीली पट्टी 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रख दीजिए। आप देखेंगे कि पानी की पट्टी भी नेचुरोपैथी ठीक कर देती है उस बर्निंग को। लेकिन यदि हमारे को बहुत लाल आंखें रहती हैं तो गेंदे के पत्तों का पेस्ट बनाइए और आंखें बंद कर दीजिए। उस पे आप रख दीजिए, जैसे अभी मैं खीरा भी अभी हरे रंग का आएगा तो उसमें मैं खीरे के लिए भी ये कहूंगी। तो गेंदे के जो फूल हैं उनका पेस्ट बनाकर यदि हम आंखों पर रख देते हैं तो आंखों की लाली, आंखों की इरिटेशन ठीक हो जाती है। और उल्टा कैटरेक्ट भी हमारा बड़ी देर तक काम कर जाता है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो बहुत बड़ा अच्छा फेस पैक है। यदि हम उसका जरा सा उसको फूलों को तोड़े और सूख गए हैं तो भी वो काम कर सकते हैं। यदि गीले फूलों का पेस्ट बनाएं, उसमें जरा सी दही लगाएं और उसका पैक अगर लगाते हैं तो कि वहां से और झाइयां और आंखों के नीचे काले गड्ढे तक ठीक हो जाते हैं। तो यानी हम कहने का मतलब है कि ईश्वर ने पूरी दुनिया बिल्कुल बेकार नहीं बनाई है। हर चीज औषधि से और सुंदरता से युक्त बनाई है। बच्चा कितना सुंदर लगता है जब पैदा होता है। क्यों क्यों हम पैदा करते हैं? क्योंकि वो हमारे लाभ के लिए है, क्योंकि वो जीवन में आके हमको खुशियां देगा। ऐसे वनस्पतियां ईश्वर खुशियां देने के लिए पैदा करता है और सुंदरता भी होती है। तो कहने और अब हम आते हैं हरे रंग पर। हरियाली का सूचक है हरा रंग। इसमें सल्फोराफिन होती है, आइसोथाइसिन होती है, इंडेल है, ल्यूटिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो दांतों और हड्डियों के लिए बहुत मजबूती का काम करते हैं। जितने हरी सब्जियां हैं उनमें विटामिन ए और सी होता है। ककड़ी है, खीरा है, बीन्स है, ब्रोकली है, हरे अंगूर है, नाशपाती है। बीन्स तो मानो ताजे प्रोटीन का भंडार है, क्योंकि वही तो सूख कर दालें हो जाएगा ना। वो जब दालें सूख कर वो दाल बन जाती है तो वो थोड़ी हैवी हो जाती है, उसको पचाना मुश्किल हो जाता है। रात को दाल नहीं खानी चाहिए। जो रात को दाल खाते हैं 100 में से 90% शुगर होके रहेगी, क्योंकि उसको पचने के लिए 6-7 घंटे चाहिए होते हैं। बीन्स आप रात को खाइए, दालें आप दिन में खाइए, तो प्रोटीन एवरी टाइम यू आर रेडी टू गेट द प्रोटीन। तो कहने का मतलब ये गिलोय है हरे रंग की। आपने गिलोय के बारे में सुना है, उसकी जड़ से लेके, पत्ते से लेके, डंडी से लेके हर चीज काम की है। गिलोय हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है, जीवन देती है। अमृता बेल है गिलोय, तो हरे रंग की तो है गिलोय। अब जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या जिनको हृदय में धड़कन थोड़ी सी बढ़ी हुई है, पीपल के पत्ते का पानी पीजिए, आपकी धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी।
72 72 80 तक पहुंच जाएगी, जो आपकी 90 100 तक चली जाती है। इवन थायराइड के लोगों की धड़कन भी बढ़ी रहती है। दे आर सपोज टू टेक पीपल्स वाटर, पानी उनका पीना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना चाहिए। तो नीम के पत्ते आप हरे हैं, आप जानते हैं कि उसकी कितनी करामात है। तो अगर मैं गिनती जाऊं तो ऐसे तो पता नहीं कितने हरे रंग होंगे जो जीवन में हमारे हरियाली लाएंगे और जीवन में शांति लाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि फूलों में मैं अगर गिनूं, हाँ, फूलों में गिनना भी नहीं भूलूंगी। एवरग्रीन फ्लावर आप जानते हैं, क्योंकि समय होने को है। एवरग्रीन फ्लावर हमारा कितना काम का है, हर जगह बेचारे को उखाड़ उखाड़ के फेंको तब भी वो इकट्ठा हुआ रहता है, तब भी वो हमारे काम करता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो शुगर के लिए, वो घावों के लिए वो बहुत काम का है। 4 उसकी पंखुड़ियां होती है, पत्ते, उसकी हर चीज काम की है, तो वो हमारे शुगर को ठीक करता है। अब मैं आऊंगी चौथा अगला कलर सफेद कलर के लिए। जो सफेद रंग है वो हमारा कैंसर का, ट्यूमर का, हृदय के अंदर जो बैठी हुई कोलेस्ट्रॉल का और चिकनाहट का खत्म करने का बहुत बड़ा काम करता है। उसमें क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, एनर्जी देता है हमारे बच्चों को। पहले नंबर पे सफेद केला रंग, केला है, आप सब जानते हैं, मूली है, आलू है, गोभी है, लहसुन है, अनाज है, नारियल है, मशरूम है, प्याज है, ओट्स है, दही है, छाछ है, अत्यंत लाभकारी है। इसमें कहीं मैंने चिकन का नाम अभी नहीं लिया है, जबकि मैं टॉपिक ही वो लेना चाहती थी कि चिकन वर्सेस जो हमारी चीजें हैं उनमें कौन जीतेगा। लेकिन मैंने सोचा पहली बार है तो हम जरा अपना ही जीत दिखा देते हैं। अगली बार हम दूसरी कोई बात करेंगे कि हमारा भोजन, हमारा भजन, हमारी भाषा, हमारी भूषा क्या होनी चाहिए जिससे हम जिंदगी में तनाव रहित हो जाएं। तो अब बस मैं लास्ट कहना चाहूंगी, सफेद फूलों में बड़े सारे फूल हैं, लेकिन एक फूल है पारिजात का फूल। उसे इंग्लिश में भी पारिजात ही कहते हैं। छोटी सी ऑरेंज डंडी होती है, ऊपर चार उसकी व्हाइट पंखुड़ियां होती हैं, छोटा सा फूल धरती पे अपने आप गिर जाता है, उसे गिराने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो 50 फायदे रखता है। जिन लोगों को ज्वाइंट पेन है वो पारिजात के फूलों को उबाल कर पी लें। उनको जो हड्डियों, जो आपकी घुटने आपके नहीं चलते हैं, घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, तो वो जो पारिजात के फूल हैं आपके घुटनों की ग्रीस को ठीक कर देते हैं। इट्स वेरी टेस्टी ड्रिंक। जिन लोगों को हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जिनकी उंगलियां पैर ठंडे हो जाते हैं, उनको भी जो ये पारिजात के फूल हैं वो बहुत काम आते हैं। जिनको फीवर हो गया एकदम से, अब आपके घर के आसपास पारिजात के फ्लावर्स मिल जाएंगे। अगर आपकी तबीयत नहीं भी खराब है, फीवर नहीं भी है, तो भी वंस इन ए वीक और ट्वाइस इन ए वीक वी शुड टेक दिस। ये हमें इन लोगों को, इन चीजों को ले लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत काम के हैं। अब चिकनगुनिया के बाद जो पेन हो गया है, मलेरिया के बाद जो पेन हो गया है, ये पारिजात के फूल और पत्ते, इनको बॉयल कर लिया जाए और इनको पी लिया जाए तो बीमारी के बाद जो कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, उसको ठीक करते हैं। और पेट में वर्म्स तो सबके ही होते हैं, 90% सबको होते हैं। किसी के चिपकने वाले होते हैं, किसी के बड़े होते हैं तो बाहर आ जाते हैं। तो जो पारिजात की जो फूल और पत्ते हैं, ये पेट के कीड़ों को भी बाहर निकालते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि डायबिटीज का बंदा है, हाई डायबिटीज है, और फिर बार बार उसको मीठा खाने को मन करता रहता है, ऐसा लगता है मुझे मीठा ला के दो, मुझे मीठा ला के दो। उनके लिए ये पारिजात के फूल और पत्ते बहुत काम के हैं। वरना मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी प्रेम जी, राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मैंने जल्दी बोला क्योंकि मैं हाँ चाहती थी जी, कि रिकॉर्डिंग हो रही है और आप सबको अच्छे-अच्छे सुनने को मिल जाए। ये हमारी हाँ जी, संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति, आयुर्वेद की संस्कृति, आयुर्वेद वेदों का ही पाठ है। हम सब ने उसका मंथन किया। बहुत-बहुत धन्यवाद सब साथियों का, ऑस्ट्रेलिया वासियों का। बहुत-बहुत अच्छा लगा इकट्ठे होकर। ऐसे फिर कभी हम प्रोग्राम बनाएँगे, हाँ आप जी, जुड़िएगा। बहुत-बहुत हाँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने बहुत हमारे ज्ञान वर्धन किया और हमारे लाभ की चीजें बताई। समय की बहुत ही पाबंदी है हमें भी, नहीं तो हम आपको और समय देते, लेकिन यहाँ हमारा अभी बहुत सारा कार्यक्रम रहता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि समय की सीमा को देखें और कम से कम समय लें और अपनी बात कहें। लेकिन इस वक्त हमारे सीनियर्स के, यानी सेवा इंटरनेशनल के प्रधान जो हैं